ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें नहीं, अपनी पूरी दुनिया को बाहों में समेट रखा है। हरमन जी, आप दूसरी शादी करके अपनी दूसरी दुनिया बसा लीजिए ना। फिर मम्मी जी, पापा जी, घर के सारे लोग खुश हो जाएंगे जी। और तुम? मैं आपके सबकी खुशी में खुश हूँ जी। चिट्ठी लिख के छोड़कर तो नहीं जाओगी ना? एक बार आप दूसरी शादी कर लेंगे, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी जी। मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटना चाहता हूँ। तुम हो कि मुझे किसी और से बांटने की बात कर रही हो? लेकिन कोई लेकिन वेकिन नहीं। एक तो तुम मुझे पसंद हो, दूसरा तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे पसंद है। ये पल हमारा है, इस पल में ना कोई और, ना किसी और का जिक्र और ना कोई रिश्ता होगा। यहां होंगे तो सिर्फ दो लोग, तुम और मैं। इस घर में जो अभी तक नहीं हुआ है, वो आपका भतीजा एक किन्नर के लिए रोमांटिक गाने शाने बजा रहा है। और आपने कभी ऐसा कुछ किया है मेरे लिए? कभी हिम्मत ही हुई है आपकी इस घर में मेरे लिए कुछ करने की? ओए शन्नो, जितनी हिम्मत इस घर में मुझ में है ना, किसी में नहीं है। अच्छा, 14 साल से तुझे झेल रहा हूँ, समझिए? झेल रहे हो? कल से तो मेरी धुन पर ही नाचेंगे। सतनाम 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 श्री वाहिगुरु सतनाम। मेरा सामान, मेरा सारा सामान कहाँ चला गया? सुन, परेशान लग रही है। जी, वो मेरे कमरे से मेरा सारा सामान। पता है, जी हरमन के कमरे में रखवा दिया है मैं। साथ ही रहो ताकि कल रात की तरह गाने वाने बजा कर घर वालों को तुम लोग गाने सुना सको। बहुत नाच गाना हुआ कल रात तुम दोनों के बीच। देखा गुलाबो, अब तो प्रीतो को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहोगी। और प्रॉब्लम कैसी? वो प्रॉब्लम जितनी थी तो थी, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बस ठीक है, माँ हो ना, मैंने तो बस मेरे बच्चे की खुशी चाहिए। अब बच्चे की खुशी तेरे साथ रहने में है तो फिर यही सही। और छड़े सब, तू जा क्यों राशन की दुकान पर जा और जाकर पुलाव के चावल ले आ। तेरे बाबूजी को मैं कह देती, लेकिन वो तो अपना फोन घर पर रख कर गए। क्या करूं? बड़े दिनों बाद ना पुलाव बनाने का दिल कर रहा है। तो जा जा, जाकर चावल ले आ, जा। वैसे बात तो तूने सही कही प्रीतो, बहुत दिन हो गए। आज मेरा भी बड़े दिनों बाद पुलाव खाने का दिल कर रहा है। मैं ले आता हूँ। जा। आजा, ये ले तेरा सामान। सारे कपड़े रखवा दे यहाँ, और ये तस्वीर भी रखवाइए।
पता है क्यों? तुझे पता है मैंने ये सारा सामान हरमन के कमरे में क्यों रखा है? क्योंकि इसे देख देख कर तुझे इस बात का एहसास हो कि तेरे साथ हरमन और उसका कमरा दोनों कितने अधूरे हैं। ये खुशियां मनाने से, नाच गाना करने से अधूरापन पूरा नहीं होगा। हरमन तुझसे प्यार करता है, वो ऐसे नहीं मानेगा। तुझे उसका दिल तोड़ना होगा, उसके जज्बातों के साथ खेलना होगा। पता है कैसे? ऐसे। जो जगह तेरी है ना, तुझे उसे खाली करनी होगी सौम्या, ताकि वो खाली जगह कोई और भर सके, समझी? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? घुस रहा है दिमाग में, घुस रहा है। हाँ मम्मी जी, कल रात को बात करने की कोशिश की थी। आज फिर से बात करूंगी। बात करेगी? जी। कोशिश करेगी? जी। कोशिश नहीं करनी है सौम्या, उसे महसूस कराना है कि सुरभि के साथ उसकी शादी कितनी जरूरी है। देख सौम्या, मुझे इतना पता है कि वो अपने आप के लिए तैयार हो ना हो, पर तेरे लिए जरूर तैयार होगा। अब उसे कौन सी भाषा में समझाना है ये तुझ पर है, पर हरमन को तुझे तैयार तो करना होगा। मुझे तो पता ही नहीं चला पुत्र, कब मेरी छोटी सी सुरभि इतनी बड़ी हो गई। मैं समझ नहीं पा रही हूँ सुरभि, तेरा फैसला गलत है। ऐसे ही नानी, मेरे इस फैसले को ना सही या गलत की नजर से मत देखिए। मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आप ही बताओ, मैं मम्मी की जिंदगी भर की तपस्या को यूं ही जाया जाने देती? सोमोदी की खुशियों की जिम्मेदारी हम सबकी है ना। बस इसीलिए किया मैंने ये सब। माता रानी मेहर करे। माता रानी, मुश्किलें तो और बढ़ती जा रही। अब प्लीज आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? अब अकेले रहने की आदत नहीं रही। वैसे मेरी बनाई हुई पेंटिंग तुमने फाड़ी थी ना, तो अब तुम्हें उसकी सजा भी मिलेगी। अब ना तो इस कमरे में मैं सिंगल रहूंगा, ना मेरी कोई फोटो फ्रेम। तो अब तुम्हारा काम है कि मेरी हर सिंगल फोटो की जगह तुम्हारी और मेरी फोटो लगवाओ। मैं हरक सिंह के काम से बाहर जा रहा हूं, जब तक वापस आऊं फोटो फ्रेम्स लग जानी चाहिए।
ठीक है? जो कुछ भी हुआ जरूरी था। उसे मैं तेरी कुर्बानी समझकर जिंदगी भर याद रखूं और जल्द से जल्द तुझे यहाँ से छुड़ा कर भी ले जाऊंगी। मामी जी, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब समझता हूँ। इसलिए तो मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, सुरभि को भी नहीं, कि उस रात सौम्या से वो चिट्ठी आपने लिखवाई थी। लेकिन आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी मामी जी, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आप मुझे यहां से सही सलामत छुड़ा ले जाएंगे। बस डर तो एक बात का है कि मैं हरमन की नजरों में गिर गया। फिर कोई गल नहीं, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। थोड़ा वक्त लगेगा पर मैं संभाल लूंगी। चल अब चलते हैं, घर पे किसी को बताया नहीं ना। आज पुलाव बनाया तो तेरी बड़ी याद आ गई, इसलिए चली आई। ले खा लेना, अपना ध्यान रखो। जी मम्मी।